जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस मीडिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। जिस तरीके से आप प्यार मोहब्बत दे रहे हो, वरदान उसको आपकी प्लेलिस्ट को, मुझे अच्छा लगा। और उसी को देखते हुए नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जो कि आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखो यार, नंबर सिस्टम जो है एनएस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। ठीक है, अगर मैं इसको इसको शिद्दत से पढ़ाना हो तो मैं बहुत अच्छा टाइम लूंगा। ठीक है, कि इतना है कि छोड़ो, ये अभी ऑफलाइन होता ना तो बोल देता मैं। लेकिन ये है कि हाँ, 7-8 घंटे अकेले मेरी किसको लग जाएंगे, नंबर सिस्टम को लग जाएंगे। अगर मैं नंबर सिस्टम का एक वन शॉट बनाऊंगा तो भी मैं बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा। नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें से एक चीज है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन फंसे रहे होते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डिजिटल सम लगाना होता है। समझ में आया? बट मैं हमेशा हर बच्चे को समझाता हूँ, दोनों चीज बोलता हूँ हमेशा कि आपको ये आना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, आपको बेटा ये चीज पता होनी चाहिए कि पेपर जो निकलता है वो आपका क्या डिजिटल सम से निकल जाएगा? सारे क्वेश्चन क्या डिजिटल सम से निकल जाएंगे? नहीं भाई, अधूरा है ये अपने आप में, ये अधूरापन है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स बता दो सर, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स, क्या इससे पेपर निकल जाएगा? नहीं भाई, ये भी अपने आप में अधूरी चीज। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अप्रोचेस बता दो, तो भाई ये भी अपने आप में अधूरी चीज है। तो अगर मैं बात करूं, फिर आप बोलोगे सर फिर है क्या? मतलब अगर कंपटीशन की बात करें, सब तो ये बोलते हैं कि भाई ये सारी चीजें आनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन बता दो सर, ऑप्शन एलिमिनेशन, तो इससे क्वेश्चन कर देंगे हम। तो ऐसा नहीं है। मेन चीज क्या है बाबू, आपको ये सारी चीज तो आनी ही चाहिए, प्लस इसके अलावा क्या आना चाहिए आपको? तो आप बोलोगे सर प्लस इसके अलावा क्या आना चाहिए हमारे को? कोर मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, समझ रहे हो? और उसको सॉल्व करने के लिए, कराने के लिए, सिखाने के लिए कौन है? आपका भाई यहाँ पर आपके साथ है। और दूसरा भाई कौन है आपका? साहिल भैया, वो भी आपके साथ है। ठीक है, और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत प्यारा टॉपिक। और अभी तक जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे गुरुकुल में हो चाहे हमारे ऑनलाइन बैचेस में हो, तो उन्होंने इस चीज को देखा है कि सर सिर्फ इस चीज को दिखाते नहीं है, सर इस चीज को सिर्फ बेसिक क्लासेस में सिखाते नहीं है, सर इसको खुद भी यूज लेते हैं। इवन मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो हमारे बच्चे उन्होंने तो पढ़ लिए होंगे वो क्वेश्चन दोनों। ठीक है, देखिए ये रहा, ये क्वेश्चन है। इसमें मैं डिजिटल सम लगा देता हूँ। जहाँ इसको सॉल्व कर रहे होते हैं लोग, वहां तुम्हारा भाई इसमें डिजिटल सम लगा के इसको खत्म कर देता है। ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चन लेकर के नहीं आया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, देख लेना, ये लेवल है आपका परसेंटेज का, जो हमारा बैच है उसी का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो हमारे गुरुकुल में भी पढ़ाया मैंने ये चीज, और मैंने दिखाया बच्चों को, देख बेटा ऐसे तेरा डिजिटल सम यहाँ लग जाएगा, तो ये क्वेश्चन कितनी तेजी से हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये सब चीजें हैं कि ना, अगर डिनोमिनेटर में, मतलब अगर डिवाइड में किसी चीज को कर रहा हूं तो मेरा डिजिटल सम कैसे लगता है, तो सब कुछ आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो बहुत प्यार से देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल सम होता क्या है। मतलब डिजिटल सम का मतलब है डिजिट्स का सम। आपके सामने एक डिजिट्स लिखी हुई है, डिजिट लिखी हुई है, यहां से लेकर यहां तक कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने। आप बोलोगे बिल्कुल सर, हाँ सर नंबर लिखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब ये एक नंबर है मेरे पास कोई ना कोई, हाँ है ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिजिटल सम क्या होता है कि कुछ मत करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इन सबको जोड़ दिया मैंने तो कितना हो गया? 49 हो गया। कितना हो गया? 49। फिर वापस से इन दोनों को ऐड करो, मतलब डिजिट्स को तब तक जोड़ना तब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। किसमें ना आ जाए? सिंगल डिजिट में ना आ जाए। और आप बोलोगे सर सिंगल डिजिट कितनी होती है मेरे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इनके अलावा कभी आपने कोई डिजिट देखी जो सिंगल डिजिट होती है? नहीं, यही होती है। समझ में आ गया? तो आपको तब तक ऐड करना है जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए, एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसा कि मैंने इन सबको ऐड करा, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि मैं 1 से लेकर 9 तक इनको ऐड करता हूं तो इनका समीशन कितना होता है? हमेशा 45 होता है। कितना होता है? 45। तो अगर मैं इस 45 को वापस से ऐड करूंगा, ये कितना बना? आप बोलोगे 9। तो मतलब क्या है, डिजिटल सम क्या बोलता है? डिजिट्स को तब तक जोड़ो जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। पहली चीज तो ये, ठीक है मेरे दोस्त? आप बोलोगे बिल्कुल। अब दूसरी चीज ये देखो, क्या बोल रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इसमें आपको, इस चार्ट से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको बहुत प्यार समझना। मतलब डिजिट सम एक किन किन का आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, इससे पहले ये भी समझ लो एक बार,
क्या समझ लो कि जैसे अगर मैं बात करूं 9 में, 9 के बाद 9 के बाद जैसे मैं लिखूंगा 10, इन दोनों को वापस से ऐड करो, 1 प्लस 0 करो, तो आप बोलोगे सर कितना बन जाएगा 1। फिर कितना करो 12, तो यहां पर क्या करो, वापस से सिंगल डिजिट बनाओ, 1 प्लस 2 करो, तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है भाई, फिर 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 करो तो कितना बन जाएगा 2। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 9 के बाद जो भी नंबर्स है उनमें क्या होना चालू हो जाता है, डिजिट, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन चालू हो जाता है। मतलब 10 में आपको 1 दिखेगा, 11 में आपको 2 दिखेगा, 12 में आपको 3 दिखेगा, 14 में आपको कितना, इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 16 में आपको कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर 7 मिल जाएगा दोनों को ऐड करने पे। तो 9 के बाद क्या होता है, रिपीटेशन चालू हो जाता है सिंगल डिजिट्स का। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो चार्ट बना करके लेके आया भाई, बहुत प्यार से देखना इसको। आप बोलोगे डिजिट सम 1 किस किस का मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 1, कितना लिखा हुआ है 3 और 7। आप बोलोगे सर 3 और 7 को अगर मैं ऐड करूंगा, 3 प्लस 7 करूंगा, ये कितना बन जाएगा, वो 10, और 10 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 1। ये लिखा है 2 8, 2 प्लस 8 करोगे तो कितना बन जाएगा 10, और 10 का मतलब वापस से इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये कितना लिखा है 19, तो 1 प्लस 9 का मतलब कितना होता है 10, और 10 का मतलब कितना होगा 1, 1 0 का मतलब कितना होता है 10, 10 के अंदर कितना दिखेगा 1। अगर मैं 2 की बात करूं, ऐसी डिजिट्स जो मेरे को डिजिटल सम कितना थे 2, तो वो कौन कौन सी हो सकती है, 11, 1 प्लस 1 करूंगा कितना मिल जाएगा 2, 2 दिख ही रहा है, फिर वापस से कितना बन गया 10, तो 11 बन गया, मतलब 29 है नहीं, तो आप बोलोगे सर 9 प्लस 2, ये कितना गया भाई 11, 11 का मतलब वापस से कितना 2, आप बोलोगे 38, 38 का मतलब कितना हो गया 11, 11 का मतलब कितना वापस से 2। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 कौन कौन सी, जैसे मैंने लिख दिया 12, 12 अपने आप में 3 दे रहा है, 21 भी 3 दे रहा है, 30 भी मेरे को 3 दे रहा है। समझ में आया? ये कितना है 4 दे रहा है, यहाँ मेरे को 4 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे 4 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 5 मिल रहा है, इनको ऐड करने पे 5 मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे कितना मिल रहा है 5। मतलब सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे सर 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, आप बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करने पे 7, इन दोनों को ऐड करने पे 7, इन दोनों को ऐड करने पे 7, इन दोनों को ऐड करने पे 8, इन दोनों को ऐड करने पे 8, इन दोनों को ऐड करने पे 8, ये कितना 9, ये कितना 9, और ये कितना 9। तो आप सभी के सामने मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं नंबरों का खेल है। खेल किन का है, इन सिर्फ और सिर्फ 9 नंबरों का पूरा पूरा खेल है डिजिटल सम। अब बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना क्या समझना चाहता हूँ। पहली चीज तो मैंने आपको समझाई दी। अब देखो, खेला चालू हुआ तुम्हारा, खेला कहां से चालू हुआ तुम लोगों का, खेला चालू हुआ यहां से, नंबर 9 से चालू हुआ। नंबर 9 अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज से पूरा का पूरा कह सकते हैं डिजिटल सम बना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर नंबर 9 को जब भी मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो पाया कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। नंबर 9 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। कितना आ रहा है बाबू, 27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार फोल्ड कर लेते हैं, कितना आ रहा है बाबू आपका, आप बोलोगे 27 आ रहा है। और जब मैं 2 और 7 को वापस से ऐड कर रहा हूं, 2 प्लस 7 कर दे रहा हूं बाबू, तो आप बोलोगे सर कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। ठीक है भाई, फिर अगर मैं यहां देखूं तो आप बोलोगे सर 1 प्लस 8 को अगर मैं देखूं, ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 63 है, कितना है 63, तो आप 6 प्लस 3 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा वापस से। तो आपने क्या पाया और क्या समझा, आपने क्या पाया कि भाई जब मैं 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना बन रहा है, 72 बन रहा है। तो जब मैं 7 प्लस 2 कर दे रहा हूं तो कितना बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसको आप दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 9 एक ऐसा नंबर है मेरे दोस्त जिसको आप दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे क्या, जो मेरा आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना आएगा, हमेशा 9 ही। कितना आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप 1 2 3 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 9 से, 9 3 जा 27 होता है, 2 कैरी चला गया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 20 हो गया, 2 कैरी चला गया, 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है भाई, आपने 9 को 123 से क्या करा, आपने मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आया 1107। आप क्या करो, 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 7 करके देखो, आपने इसको ऐड करा तो कितना है आपके पास, 9 आया। कितना है बाबू आपके पास, 9 आया। तो 9 एक ऐसा नंबर है मेरे दोस्त, सबसे पहले कहानी यहां से चालू हुई, 9 एक ऐसा नंबर है जो आपको जब आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे दुनिया के किसी भी नंबर से, तो जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम हमेशा। फिर मेरे दोस्त और क्या बात कर सकते हैं हम डिजिटल सम के बारे में, ये देखो कितनी प्यारी है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, डिजिटल सम के पीछे, कि भाई लॉजिक क्या है, रिमाइंडर दैट कम्स when a number is divided by 9 is always the digit sum of that number।
क्या लॉजिक है भाई, क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जिसको आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका जिप्सम हो जाएगा उस नंबर का। कहने का मतलब क्या है भाई, बहुत प्यार से देखना, आप 46 को 9 से डिवाइड करके देखो, आप बोलोगे सर 45 पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। अरे भाई 46 को आप 9 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 45 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये इन दोनों का डिजिट सम होगा। 4 और 6 को मैं ऐड करूंगा बाबू, 4 और 6 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10, इन दोनों को वापस से ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। जो रिमाइंडर है वही क्या इसका डिजिट सम हो गया, आया ना। तो पूरा का पूरा डिजिट सम किससे बना है, एक तरीके से कहा जा सकता है किससे, नंबर 9 अपने आप में बहुत कीमती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जब 9 को आप 73 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है कितना 1। तो ये जो 1 है ना, यही क्या है इसका डिजिट सम है। देख 7 और 3 को ऐड कर दे, 7 + 3 कर दे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 का मतलब वापस से कितना है 1। अगर मैं यहाँ पर देख 101 को 9 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आएगा 2, और आप इन दोनों को ऐड करो 1 + 1 तो भी कितना आ रहा है 2। ये लॉजिक था। यहाँ पे कितना लिखा है 89, आप बोलोगे सर 81 पूरा पूरा जाएगा, 81 पूरा पूरा जाएगा, 81 तो बचा कितना रिमाइंडर 8, और इन दोनों का जब आप डिजिट सम करोगे तब भी कितना आएगा 8 ही आएगा। इसलिए हमेशा बहुत प्यार से देखना, इसीलिए हमेशा मेरे दोस्त क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, जब भी मैंने ऐसे नंबर लिख दिया 7 3 6 5 4 8 1 और कितना लिख दिया मैंने 9, ये लिख दिया तुम्हारे सामने, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका डिजिट सम क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो आप बोलोगे सर 9 को मैं उड़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, 9 को मैं उड़ा दूंगा, जहां जहां मेरे को 9 दिख रहा है ना उसको उड़ा दो, उड़ा दो उसको। आप बोलोगे सर 9 कट गया, इन दोनों को ऐड करने पे 9 कट गया, इन दोनों को ऐड करने पे 9 कट गया, इन दोनों को ऐड करने पे कितना कट गया 9 कट गया, तो यहां पर कितना है मेरा इस पूरे नंबर का डिजिट सम जो है मेरे पास कितना आया 7 आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा देखो, दोबारा देखो, आपको मैंने लिखा 136 लिखा, मैंने लिखा 136, तो आपसे पूछ रहा हूं कि इसका डिजिटल सम बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 + 3 + 6, ऐसे ही बोलोगे आप, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 9 को हटाई दो तो आया कितना 1, डायरेक्ट भी कितना आ रहा है 1, ऐसे करने पे कितना आ रहा है 1, 10 का मतलब कितना होता है 1 ही होता है, आपको चार्ट में दिखा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ 9 को काट दो, क्योंकि 9 के बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है। 9 के बाद जैसे 10 बनेगा उसके अंदर कितना जाएगा 1, जैसे 11 बनेगा उसके अंदर कितना जाएगा 2, जैसे 13 बनेगा उसके अंदर कितना जाएगा 4, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। इसलिए 9 को काटते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ किसको काटते हैं 9, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल सर, अब आगे बढ़ो, क्यों क्यों क्या यूज है भाई डिजिटल सम का, क्या यूज है आपका डिजिटल सम का। तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत इजी बनाता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, जहां आपको 5-10 सेकंड ज्यादा लगे होते हैं वहां थोड़ा सा जल्दी कर देता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब जगह आप इसको यूज कर सकते हो, आपको यूज करना आना चाहिए, आज सिखाऊंगा मैं यूज करना, ठीक है। बट मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम से ही सारी चीजें नहीं होती, आज आपको दिखाऊंगा कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ सिखाऊंगा, बट पेशेंस रखना। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले चीज देखो कैसे अपन यूज करने वाले हैं वो देखो। सबसे पहला एग्जांपल है 28 इंटू में कितना 12। अब जिसने मेरी वरदान सीरीज देखी है, देखते हुए आ रहा है, उसको मजा आ रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा क्या चीज है क्या नहीं है। अब कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ऐसे 28 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो भाई मैं भी बोलना चाहूंगा आप कंपटीशन में हो, धीरे धीरे कंपटीशन हर चीज का बढ़ रहा है, कोशिश करो कि इसको एक लाइन में सॉल्व कर लो, तो इस पूरी चीज को एक लाइन में सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर 12 8 96 होता है, यहाँ पे आ गया 9 को आपको क्या चलेगा कैरी चलेगा, 12 दूनी कितना होता है आपका 24 होता है, 24 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा तो आप बोलोगे सर 30 आ गया बाबू, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर समझ में, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त बहुत बार देखो, ये जो आंसर आया है आपने जो निकाला है सर वो सही है गलत है, उसको चेक कैसे करते हैं, तो डिजिट सम से करते हैं, किससे करते हैं डिजिट सम से करते हैं। तो आप बोलोगे सर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये कितना आ जाएगा 2 + 8 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दूं, वैसे तो मैंने आपको वो पूरा का पूरा सर्किल बना के दे ही दिया है, तो आपको समझना चाहिए डायरेक्ट, ये कितना है 1+, तो आप बोलोगे सर यहाँ से सिंगल डिजिट कितनी आ गई 3, यहाँ से ये कितना बन गया 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो आप बोलोगे सर 1 इंटू में कितना 3, ठीक है भाई। अब इधर देखूं तो आप बोलोगे सर 6 और 3 9 कट गया था मेरा, 9 मेरा कट गया था, हाँ है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है कि यहां पर डिजिट सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 4। 100% आपका आंसर गलत है, 100% आपका आंसर गलत है। मतलब ये जो मैंने निकाला है ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर कितना आएगा बाबू, आपका 3 आएगा, 3। क्योंकि जब मैं 12 को 8 से करूंगा 96 आएगा, 9 कैरी चला गया आपका। और जब मैं 12 को 2 से करूंगा कितना आएगा, 24। 24 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 33। तो आप बोलोगे सर, अब देखो, तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या बोलोगे मेरे दोस्त, कि सर इस 6 से ये 3, 9 कट गया तो बता कितना, ये वाला 3। तो इस पूरे का डिजिट सम कितना आया, 3। और जब मैंने इसका डिजिट सम चेक करा तो वो भी कितना आया, 3। तो 3 बराबर मेरा 3 आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम डिजिट सम को यूज करेंगे। बहुत प्यार से देखना मल्टीप्लाई में। अब यहां पर देखो तो कितना लिखा है, 14। 14 इंटू 7 करूंगा तो आप बोलोगे सर 98 आएगा, 9 कैरी चला गया। 14 इंटू 9 करूंगा 126 आएगा, 126 में कितना 9 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 135 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल सर। ठीक है, अब बहुत प्यार से देखना, 9 कट गया, 9 कट गया तो यहां पे कितना है, 7। ठीक है भाई, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 5। तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 5 कितना होता है, आपको दिख रहा है ना, 7 इंटू 5। हाँ, तो आप बोलोगे सर 7 इंटू 5 का मतलब कितना होता है, 35। 35 को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 8। मतलब इस पूरे का डिजिट सम कितना आया आपके पास, 8 आया। इस पूरे का डिजिट सम कितना है आपके पास, 8 आया। तो मतलब आपका जो आंसर है उसका डिजिट सम भी कितना होना चाहिए, 8। तो आप बोलोगे सर 5, 8, 9 कट गया तो बचा कितना, 8। तो आपके आंसर का डिजिट सम भी कितना है, 8। तो आपका एलएचएस बराबर कितना हो गया, एलएचएस। देखते जाओ, अभी समझ में आएगा मैं क्यों सिखा रहा हूं ये चीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाते हैं, तो बहुत तेजी से। फिर अगर बात करें बाबू, आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, यहां कर देते हैं अपन, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर 45 इंटू में कितना लिखा हुआ है, 11। तो आप बोलोगे सर 5, 9 और ये कितना आ गया, 4। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया इसका। अब ये इतना तेज क्यों हो रहा है, तो वरदान देकर देखो समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है इतना तेज। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 9। इन दोनों को ऐड करो, 4 और 5 हो तो कितना आ गया, 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, 2। अब 9 तो एक ऐसा नंबर है ना जिसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं 9 ही आएगा उसका डिजिट सम। तो आप बोलोगे सर यहां से इन दोनों का डिजिट सम जो आएगा वो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर मैं यहां चेक करूं, 9 कट गया, 5 और 4 9, यहां से भी कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। 9 बराबर 9 का मतलब मेरा आंसर 100% सही। ठीक है बाबू, अब एक ये है कि अपने आप करना, आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यार से देखना, शिद्दत से, बहुत प्यारी क्लास है। अब ये स्क्वायर दे दिया मैंने, तो यहाँ पे भी आपका डीएस लग जाएगा, सम लग जाएगा यहाँ पे। तो हाँ मेरे दोस्त 100% लग जाएगा, 100% लग जाएगा। सामने देखना कैसे लगेगा। आप बोलोगे सर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर बात करूं तो आप बोलोगे सर 9 तो कट जाता है, 9 कट गया, 9 कट गया, बचा कितना, 8। 8 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर, ये कितना होगा, 64। ये कितना है, 25। तो आप बोलोगे सर इसका डिजिटल सम कितना है, 7। 6 और 4, 6 प्लस 4 करूंगा तो कितना आएगा, 10। 10 का डिजिटल सम कितना आएगा, 1। यहाँ पे कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बाबू आपका, 6। तो मेरा जिस भी ऑप्शन में इन सबको ऐड करने पे डिजिटल सम जो है 6 आ रहा है, वही मेरा आंसर होगा। आप बोलोगे सर ये कितना है, 2 3 4 5, यहां से डिजिटल सम कितना आ रहा है, 5। ऑप्शन कट गया, फिर यहां पर आ जा, 2 4 और ये मेरे दोस्त 6। एक ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन भी दो सकते हैं, चेक करो। आप बोलोगे सर 6 और 1 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7। ये ऑप्शन भी कट गया, फिर ये कितना है, 2 6 और ये कितना, 7। ये ऑप्शन भी कट गया मेरे दोस्त। सिर्फ एक ही ऑप्शन में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देख लो। अगर स्क्वायर है, बहुत ध्यान से देखना, डिजिटल सम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें यूज करनी है। वरदान सीरीज मुझे लगता है पूरी निपटा दी होगी आप लोगों ने, तो आप लोगों को मजा आएगा, मोहब्बत होगी हमारे से। आप बोलोगे सर मैंने अगर इन दोनों को ऐड करा तो कितना है, 5। 5 का स्क्वायर करा मैंने और इसका मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 25। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 7। माइनस माइनस बाद में करेंगे। ये 9 से 9 कट गया, बचा कितना, 8। तो 8 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 64। 64 का मतलब डिजिटल सम कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। तो मतलब इस पूरे का डिजिटल सम कितना आया मेरे पास, 6 आया। ठीक है, आप बोलोगे सर 6 आया, कितना आया, तो मेरा आंसर जो करेक्ट होगा उसका डिजिटल सम भी कितना, 6। 2 4 5 6, एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी।
अब कई बच्चे बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन में कैसे लगा दिया आपने, एडिशन में कैसे सिखा दिया, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे लिया है तो इसलिए लाया हूं। देखो अभी तो ये भी सिखाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है, सब सिखाऊंगा तुम्हारे को, लेकिन उससे पहले तुम्हारे को थोड़ा बहुत और डिटेल में लेके जाते हैं कि क्या एडिशन में लग जाता है। तो हाँ मेरे दोस्त एडिशन में लग जाता है, लेकिन आपको हमेशा मैंने दो चीज सिखा रखी है। पहली ऑप्शन एलिमिनेशन, क्या सिखा रखा आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा, ठीक है ना। वरदान की लास्ट क्लास है वो जाके देख लेना। तो आप हमेशा ये देखो 7 है 7 है 7 है और यहाँ भी कितना है 7 है, तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, डिजिटल सम ही लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप क्या बोलोगे सर, ये कितना 9 निकाल दिया मैंने, तो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना है 8, यहाँ से भी 9 निकाल दो, 7 9 निकल गया तो इसका डिजिटल सम कितना है 1, ये 9 निकल गया, ये 9 निकल गया, इसका डिजिटल सम कितना है 2। आप बोलोगे सर 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, तो मतलब इनमें से जो भी ऑप्शन मेरे को डिजिटल सम कितना देगा 2 देगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 7 9 कट गया, ये 9 कट गया, कितना 3 ये कट गया, ठीक है भाई, और 7 10 10 और ये कितना आपका 15, ये कितना हो गया 25, 25 का मतलब 7, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है भाई। आप बोलोगे 9 और ये 9, यहाँ पे कितना आ रहा 3, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये कितना है आपके पास 9, ये 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आए मजे, आए मजे, मतलब ऐड भी नहीं करना है उसको, बट सीखना है, बेसिक चीजें आपकी। जब ये चीज आएगी तभी आप अच्छे क्वेश्चंस पे डिजिटल सम को लगा पाओगे। आपको समझना है कि डिजिटल सम है क्या, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 9 निकल गया मेरे दोस्त, 5 और ये 7, ठीक है भाई, यहाँ से 9 निकल गया, ये 9 निकल गया, यहाँ से कितना 4 आ गया, ये 9 निकल गया, ठीक है भाई, और ये कितना 12 और ये कितना 20, 20 का मतलब 2 आ गया, ये कितना 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 4, इस पूरे का डिजिटल सम कितना है आपके पास 4 आया। आप बोलोगे सर ये कितना 6 5 11, 11 और 2 14 हो गया, 11 और 13 13 13 कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 4 होता है, इसका डिजिटल सम कितना है 4। आप बोलोगे ये 9 कट गया, यहाँ से कितना आ रहा है डिजिटल सम 5 आ रहा है। आप बोलोगे 9 कट गया, यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर बात करें तो 11 11 और 1 12 12 और 14, 14 का मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 5, 11 13 14, 14 का मतलब 5। तो भाई मेरा आंसर कितना होगा, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 4 होगा, तो आप बोलो सर ये तो 5 है कट गया, ये 6 है कट गया, ये 5 है कट गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी भी आया है कि नहीं आया समझ में, कि एडिशन में भी हम इसको लगा सकते हैं। सिर्फ एडिशन में ही नहीं रुकोगे आप, सिर्फ एडिशन में नहीं रुकोगे आप, हमारे स्टूडेंट हो, डिफेंस मिलने के स्टूडेंट हो, तो आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि एडिशन में नहीं रुकना है सिर्फ आपको मेरे दोस्त अगर सब्ट्रैक्ट भी करवा रहा है तो यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे, ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे पास क्या था ऑप्शन, मैंने क्या तुम्हारे सामने क्या एग्जाम्पल ले रखा है भाई, अगर मैं क्या कर दूं 23 में से कितना माइनस कर दूं 12, बराबर कितना आ रहा है 11, तो आप क्या बोलोगे सर इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो कितना है 5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना है 3, दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना क्या 2, इन दोनों को अगर मैं वापस से ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा 2, तो आप बोलोगे सर 2 बराबर कितना हो गया 2, है ना, 2 बराबर 2, तो आप बोलोगे सर LHS बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ भी आप डिजिटल सम लगा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो 98 माइनस कितना कर रहा हूँ 27, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा 1 और कितना आएगा 71। अब देखना, आपने देखा 9 तो कट ही गया, यहाँ से डिजिटल सम कितना है 8, ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। आप बोलोगे सर इधर अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, डिजिटल सम कितना आएगा आपका 8 ही आएगा, क्योंकि 9 तो कट ही गया, कितना आएगा 8। बट कई बच्चे बोलेंगे सर माइनस का अगर बन जाता है हमारा, जैसे माइनस का यहाँ पे कितना आ रहा है बना रहा है, कितना आ रहा है माइनस का बना रहा है, तो आप क्या करोगे भाई 9 में से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा 8, ये आपका फिर उस डिजिट का क्या होगा डिजिटल सम होगा, ठीक है भाई। ठीक है, सॉरी यार बीमार हूँ आज मैं, लग नहीं रहा हूँ बात अलग है, बट हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर कितना है -1, -1 को किससे वापस से 9 में से -1 करोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे तो कट ही जाएगा, इसका डिजिटल सम जो आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा यहाँ से, और आप पाओगे इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो भी कितना आएगा 8, तो आप पाओगे सर 8 बराबर कितना है मेरे पास 8 बराबर में कितना है मेरे पास 8 है। क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करते हुए भी क्या लगा सकते हो डिजिटल सम को लगा सकते हो। अगर मैं आगे बात करूँ इसके अलावा क्या डिवाइड में लगा सकता हूँ,
क्या डिवाइड में लगा सकता हूँ? तो while applying digital sum in division, यहाँ पे लिखा है always convert denominators digital sum to 1। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, क्या है 877 डिवाइड बाय कितना है आपका 25 है, डिवाइड बाय आपका कितना है 25 है। तो आप बहुत प्यार से समझो, या फिर ऐसे देख लो, इसको डिवाइड बाय कितना कर रहे हो आप 7 कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका न्यूमिनेटर होता है बच्चा, और ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक बाबू है ना? आप बोलेंगे अब बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना। आपको इसको 1 बनाना होगा, क्या बनाना होगा इसको 1, और 1 बनाने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है आपका 1 होता है। तो अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें लिख करके यहाँ पे ला दी है कि भाई अगर मेरे पास डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो मेरे को इसको डिजिटल सम तो चाहिए नीचे, वो कितना चाहिए 1 चाहिए, कितना चाहिए 1। तो इस 2 को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे कितना आएगा 10, और 10 का मतलब कितना होता है, ठीक है बाबू। फिर अगर मैं बात करूं नीचे कोई रिमाइंडर में कितना है 7, सॉरी डिनोमिनेटर में कितना है 7, तो 7 को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा 28, और 28 का मतलब वापस से कितना होता है 1, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाओ, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कितना है 8 है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो हमेशा 8 से करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, और 64 का मतलब कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना होता है डिजिटल सम उसका 1। मतलब कहने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में डिजिटल सम कितना बना दो, हमेशा 1 बनाना होता है, ठीक है भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 3 6 और 9 का कैसे बनाए, तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अवॉइड करो ना, जरूर थोड़ी तुम हर चीज डिजिटल सम से बनाओ, कुछ चीज़ अवॉइड करने के लिए भी होती है, बट बन जाता है इसका, समझ में आया। बट कुछ चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करो, जहाँ पर इजी चीज़ें हो रही, जहाँ पर इजी अप्रोच लगा सकते हो वहाँ पर लगाओ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ताकि क्वेश्चन फंस ही जाए तब लगाओ ना। जैसे ये क्वेश्चन है कि यहाँ डिजिटल सम लग सकता है, तो हाँ भाई लग सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं आपको कुछ और सिखाने की जरूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन ये है, अब इसमें भी कई लोग क्या करेंगे डिजिटल सम लगा देंगे। सर आपने सिखा दिया मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब जगह डिजिटल सम लग जाता है तो लगा दो। तो आप बोलोगे सर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया, 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7, आ जाएगा 7, आप बोलोगे बिल्कुल। और जब मैं इसको देख रहा हूँ भाई ये पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए, 4 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 41 आएगा, कितना आएगा भाई माइनस का 41 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से जो भी चीज आएगी मेरी वो 41 से छोटी आएगी, साफ साफ दिख रही है ना वो तो, कि भाई यहाँ पर 0.07 है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कितना आएगा 0. क्या आएगा मेरे पास। तो मेरा आंसर 41 से छोटा ही होने वाला है, और नेगेटिव में आएगा मेरा आंसर, किसमें आएगा नेगेटिव में। तो आप बोलोगे ये कट गया, ये कट गया, और मेरा आंसर जो कि 41 से छोटा आएगा ये 46 से ये भी कट गया। तो भाई कहाँ इसमें डिजिटल सम लगा रहे हो। मैं तुम्हें यही समझाने के लिए आया हूँ आज, क्लास है डिजिटल सम की, बट हर जगह नहीं लगाना है, आपको कोर मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, तो बस वो चीज़ है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत तेजी से बन रहा था, जब मैंने देखा ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, इसको इससे काटा तो माइनस का 41 आ गया। यहाँ देख रहा हूँ 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, यहाँ देख रहा हूँ इसको 7 में बन गया, यहाँ देख रहा हूँ 0.49 आएगा, यहाँ पे कितना 0.64 है, ये तो 41 से बहुत छोटा है। मेरा आंसर जो भी होगा नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव था ये कट गया, इन दोनों में से एक होगा 41 से छोटा होगा ये कट गया। और किसमें पूछा है क्वेश्चन, सीजीएल के प्रीलिम्स से पूछा है भाई ये क्वेश्चन, छोटे मोटे पेपर में नहीं पूछा। आगे बढ़ो, ठीक है भाई, देखते चलो, तुम्हारे को मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा तुम लोगों को। और जब मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, तो तब तुम्हें पता होगा कि तब तुम्हें ऐसे फीलिंग आएगी यार क्या ये बोलते हैं मोहब्बत, मतलब हमें हमसे होगी ना तुम्हारे को मोहब्बत है ना। चलो ठीक है, अब इधर देखो बाबू, आपने बोला सर नीचे डिनोमिनेटर में कितना बना दो 1 बना दो, क्या 100 के अंदर 1 है डिजिटल सम, आप बोलोगे बिल्कुल। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 69 ये लिखा हुआ है, प्लस 30% तो लगा दो, इंटू में कितना 793। अब इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा मैं, इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा बाबू। आप बोलोगे सर नीचे डिजिटल सम कितना है 1 है, ऑलरेडी 1 है, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कितना है 1 है। आप ऊपर का चेक करो कितना बन गया 7, 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, 14 का मतलब कितना होता है 5, ठीक है भाई।
ये 0 छोड़ दे इसको, मतलब यहाँ पे कितना है 3 आया, ये कट गया, ये कितना 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, यहाँ से कितना है तेरे पास 3, 5 + 3 कितना हो गया 8। मेरा आंसर जो होगा बाबू जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ रहा होगा 8, वही मेरा आंसर होगा। आप बोलोगे सर 5 7 और 2 9 कट गया भाई, ये 8 और ये कितना बाबू आपके पास 5, कितना हो गया 13, 13 का मतलब कितना होता है आपका 4, ये भी कट गया भाई, ये कितना हो गया 4 और 4 8, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर कितना 5 10 15, 15 का मतलब कितना होता है 6, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप। ठीक है, आगे बढ़ो, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ी रुकेंगे अपन। जैसे यहाँ पर आ जाओ, आप सभी के सामने लिखा हुआ है 4408 डिवाइड बाय 19 माइनस कितना 71% हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100, इंटू में कितना आपके पास x बराबर में कितना आपके पास 19। तो आपसे पूछ रहा है x की क्या वैल्यू होगी। आप बोलोगे सर 19 का मतलब ऑलरेडी कितना होता है 1, अरे 9 + 1 कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो इसका डिजिटल सम कितना है आपके पास 19 का 1 आ गया। ऊपर देखो 8 और 8 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, आप बोलोगे सर 7 माइनस तो 1 ही है, ये कितना हो गया बाबू आपके पास, आप बोलोगे 8, ये कितना 8x, ये कितना है बाबू आपके पास, आप बोलोगे सर 1 है, 1 कितना है 1। ठीक है भाई, कितना है 1। क्लियर हो गई पिक्चर, सभी को क्लियर हो गई। अब मेरे दोस्त मेरे को आप बताओ इन दोनों से मेरे को कितना चाहिए, आप बोलोगे 1 चाहिए, कितना चाहिए 1, कितना चाहिए 1, तो आप बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस 7 में से 6 जाएगा तभी तो कितना आएगा 1 आएगा, तभी तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब यहाँ पर 8 को मैं मल्टीप्लाई करूं कितना 3 से, तो कितना बनेगा 24, और 24 का डिजिटल सम कितना होगा 6, है ना। अगर मैं और कुछ देख रहा हूँ तो ये कितना है 9, तो 8 को अगर मैं कितना 45, 45 का मतलब कितना हो गया 9, तो ये कितना आएगा 72, 72 का मतलब कितना है 9, तो 7 में से 9 जाएगा तब 1 आएगा नहीं। तो मतलब क्या है मेरे दोस्त, इन्हीं ऑप्शन में से मेरे को 6 बनाना है, 8 से कितना बनाना है 6, तो आप बोलोगे सर 8 × 3 करता हूं मैं तो कितना बनता है 24, समझ में, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है 6। आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं तो इसका एडिशन कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 9, और ये कितना तुम्हारे पास 5 5 10, और ये कितना है 1। यहाँ पर 1 पुट करूंगा, ये 1 पुट करूंगा तो 8 आएगा, तो माइनस का 1 आएगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। फिर अगर मैं 9 पुट करूंगा तो 72 मतलब 9 ही आएगा, 7 - 9 करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है भाई, 4 पुट करूंगा तो 8 × 4 कितना होता है 32, 32 का मतलब कितना होता है 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी कट गया, सारे कट गए, यही ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। तो भाई चीजें बहुत जगह लग सकती है, IBPS PO 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यार से देखने की समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई 2 3.1 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 2 5 6, 6 का स्क्वायर करूंगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 69 आएगा, 69 को वापस से इन दोनों को ऐड कर मतलब 36 आएगा, 36 मतलब 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा, और 36 को वापस से ऐड करने पे कितना आएगा 9 ही आएगा, कितना आएगा 9। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि सर इसको ऐड करने पे इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6, 6 का स्क्वायर, प्लस इसको ऐड करने पे 6 10 18, 18 का मतलब 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस ये 9 कट गया, ये कितना 11, 11 का मतलब कितना 2, तो ये कितना 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना x प्लस इधर देख 9, 7 और 2 9, ये कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना आ गया 1, अरे डिजिट सम कर दिया मैंने, इसका कितना आ गया 1। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो आप क्या बोलोगे सर, अगर बहुत प्यार से देखें यहाँ से 36 बनेगा, 36 का मतलब 36 को वापस से ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, तो आप बोलोगे 9 - 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 4, इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, आप बोलोगे सर x + 1। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से देखो, आप बोलोगे सर 1 9 कट गया, 18 में से 4 गया तब भी कितना आएगा 14 आएगा, और 14 का मतलब भी कितना होता है 5, या 9 में से 4 गया तब भी कितना आएगा 5, 5 बराबर कितना आएगा x + 1, मतलब इस x की वैल्यू जो मेरा आंसर होगा ना उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4। तो मतलब आप 4 देख लो, ये 8 ये 9 कट गया, तो इसका डिजिट सम कितना है 8, ये ऑप्शन ऐसे कट गया, ये कितना 10 11, 11 का मतलब कितना होता है आपका 2, ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है भाई, ये कितना है 8 9, 9 कट गया, इसका डिजिट सम कितना है 4, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। तब जो आपका x है इसमें पूछ रहा है वो कितना है 163.84 है, समझ में आ गया मेरे दोस्त।
आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब ये भी एसएससी सीजीएल ने 2017 मेन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि सब इसको करवाते हैं, हमारी शीट में भी ये क्वेश्चन है। बहुत प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना क्या है क्या नहीं है। एन की वैल्यू गिवन है आपको 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको बहुत प्यार से देखूं, बहुत प्यार से देखूं तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 प्लस में कितना 1, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और ये सारे ऑप्शन मेरे को गिवन है। तो आपसे बोला रूट एन की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस चीज को x मान लूं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास कितना है x है, और इस चीज को मैंने ऐसे तोड़ दिया, मेरे पास ये भी कितना है x है, और प्लस में कितना है 1। तो आप बोलोगे सर इस पूरी चीज को अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 1। तो आप बोलो सर ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x कितना था मेरे पास, ये था। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 प्लस में कितना 1, इसका होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 5 की जगह कितना आएगा 6, इसका होल स्क्वायर। ये क्या है आपके पास n है, इसने बोला रूट n की वैल्यू बताओ, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कई क्वेश्चन जो है वो आपको डिजिट सम लगाने की जरूरत नहीं होती, समझ में आया कि आप इसको अगर तरीके से देख पा रहे हो। तो आपके पास लिखा हुआ ये x, ये भी x है, बस अगर मैं 1 निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, ये 1 कितना जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये खत्म कहानी। चलो अब एक क्वेश्चन ये है तुम्हारे सामने, ये भी एसएससी का है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है प्यारा, ठीक है। आप क्या बोलोगे सर, m बराबर कितना लिखा हुआ है 0.1 प्लस में कितना 0.1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 0.01 का होल स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी 0.3, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो कट जाएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा 0.009 जो भी आएगा कट जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, इसका डिविजन करोगे तो कितना आएगा 3। मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ, डीएस पे, डिजिटल सम पे। यहाँ पर अगर देख रहा हूँ तो इसका कितना आएगा डिजिटल सम 1 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा, इसका भी कितना है 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, m की वैल्यू आप बोलेंगे सर m की वैल्यू 3 आ गई, 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे m की वैल्यू कितना आ गई 1 प्लस 1 प्लस 1, n की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास 3। तो m प्लस n की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 3 प्लस 3 दैट इज 6 आ गया। तो आप बोलोगे जो भी ऑप्शन मेरे को कितना दे दे 6 दे दे, वो मेरा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर 1 2 3 9 कट गया, 1 2 3 3 बचा, इसका डिजिटल सम कितना है 3, ये ऑप्शन कट गया। आप बोलोगे सर ये कितना है 6 और ये कितना 9, इसका डिजिटल सम कितना है 4, ये ऑप्शन भी कट गया। फिर आप बोलोगे 1 2 3 9 कट गया, 1 2 3 इसका डिजिटल सम कितना है 3 आया। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसके अंदर क्या आ रहा है आपका, इसका डिजिटल सम कितना है 3 है, लेकिन अच्छा ये भी तो कट गया, आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी कट गया आपका। तो फिर तो ये ऑप्शन बच रहा है, आप बोलोगे 9 कट गया, 4 और 2 6, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई प्यारा क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है, इसको सेकंड्स में उड़ा दिया अपन लोगों ने, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो बुद्धि लगानी होती है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है आपका, सर अब की बार तो डिवाइड में दी a इक्वल्स टू 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.0004, और कहाँ तक है 8 टाइम्स तक लिखा हो, 8 टाइम्स तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। 2017 मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी। बट उस बहुत बड़ी कहानी में अब तो तोड़ निकल गए सारी चीज़ों के, उस टाइम पे बहुत टफ था वो हर इंसान के लिए। तो a बराबर में कितना है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को पकड़ा मैंने। आप बोलोगे सर 1/0.4 है, चलो मैं आगे में दिखाता हूँ। ये भी कितना है 1/0.0 और कितना है 4 है। तो डिनोमिनेटर में कितना है 4 है। तो अगर डिनोमिनेटर में 4 है मेरे दोस्त, तो आपको सिखाया क्या है मैंने कि भाई इस 4 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो 7 से। ये कितना आएगा 28, 28 का मतलब कितना है 10, 10 का मतलब कितना है 1। तो मतलब डिनोमिनेटर में कितना बनाना है आपको 1, कितना बनाना है, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे क्या बोलोगे आप, भाई 1 अगर मेरे को बनाना ही है तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी किससे करूंगा 7 से, और ऐसी 8 वैल्यूज है, टोटल कितनी वैल्यूज है 8 है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर इसका डिजिटल सम कितना आएगा 7, फिर आगे भी 7, फिर 7, समझ रहे हो ना, टोटल 8 वैल्यूज, टोटल कितनी वैल्यूज है 8।
आप क्या करते सिर्फ और सिर्फ आपको पता टोटल अगर 8 वैल्यूज है तो मैं सिर्फ इसको चेंज करता। a बराबर अगर मेरे को गिवन है 1/0.4 तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता, इसको 7 से मल्टीप्लाई करता। नीचे आपका जो ds है वो कितना आ गया 1 आ गया, ऊपर कितना आ गया 7। ऐसी कितनी वैल्यूज है पॉसिबल, क्या बोला 8 टाइम्स तक लिखा हुआ है ये इनटू 8, ये कितना आ गया 56। 56 का मतलब कितना 11, 11 का मतलब कितना, तो मतलब a का ये जो जितनी भी सीरीज लिखी हुई है इनसे जो डिजिटल सम आ रहा है जो भी मेरा आंसर होगा उसका वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2। तो ऑप्शन भी मेरे को कितना देना चाहिए 2, जो ऑप्शन मेरे को डिजिटल सम कितना दे देगा 2 दे देगा वो मेरा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40, 40 प्लस 2 42, 42 का मतलब कितना होता है 6, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि मेरे को डिजिटल सम कितना चाहिए 2 चाहिए। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा आपको 49 और 7, आप बोलेंगे 56 है 49, 1 2 3 4 5 6 7 49 और 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, यहाँ पे कितना आ रहा है 56। ओके लेट मी चेक, आगे देखो 1 2 3 4 5 कितना गया 25, 25 1 2 3 4 8, 25 और 8 33, 33 का मतलब कितना हो गया 6, ये तो कट गया ठीक है भाई। 1 2 ये कितना 9, ये कितना 9, ये कितना 9, ये कितना 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 56 का मतलब 11 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे दोस्त क्या सिखाया मैंने आज आपको, डिजिटल सम सिखाया। क्या सिखाया, डिजिटल सम। और क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में 2017 में, क्लियर हो गई पिक्चर। और ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ मैं ही कराता हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सेम क्वेश्चन को बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, ठीक है। बट मैं जहाँ अप्लाई करता हूँ वो भी तो आपको दिखा के जाऊंगा ना, सब कुछ दिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो सिंपली दोबारा देख लो एक बार के लिए, a बराबर कितना है 1/0.4 था, मेरे को डिनोमिनेटर को कितना बनाना है 1, मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा। आप बोलोगे नीचे कितना आएगा 2.8 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 1, ऊपर कितना आ गया 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है, 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, 56 का मतलब ds कितना आ गया, इसका ds कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अगर 2 आ गया तो ऑप्शन जो 2 दे दे मेरे को, जिसका जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना होगा 2, वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलो ठीक है। देखो क्या बोल रहा है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं माइनस में कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो इसका आंसर आता है 4ab। कितना आता है 4ab आता है, कितना आता है मेरे दोस्त 4ab। तो आप बोलोगे सर समझ में तो आ गया। अब मैं अगर ऑप्शन देख रहा हूं तो यहाँ पे कितना है 4 2 4 2, मैंने क्या करा सबसे पहले देखते ही मेरे को समझ में आया कि आंसर जो भी होगा मेरा 4 इंटू में कितना 203 इंटू में कितना 107 होगा। मतलब आंसर जो है 4 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। यहाँ पे 54 है कट गया, यहाँ पे 42 है इसमें भी 4 नहीं है। 4 की डिजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट 2 डिजिट जो है किसी भी नंबर की 4 से कटनी चाहिए। ये भाई 54 है, 54 को 4 कभी काटता ही नहीं है, ये आंसर कट गया। 42 है ये भी नहीं काटता, 86 है ये भी नहीं काटता, एक ही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। लगाते रहो डिजिटल सब यहाँ बैठ बैठ के, नहीं लगाना ना, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग, कि कहाँ डिजिटल सम लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, समझ में आया, वो चीज़ है वो आपको बतानी चाहिए। जैसे मैं हमारे गुरुकुल में सिखाता हूँ, हर चीज़ सिखाता हूँ, गुरुकुल में हर चीज़ सिखाता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, डिजिटल सम, ठीक है, पूरी की पूरी आपकी कैलकुलेशन, और खुद भी उनको बच्चों को यूज़ करके दिखाता हूँ कि देख बाबू मैं भी तो यूज़ करके देख रहा हूँ, मैं भी तो कर रहा हूँ ना इस चीज़ को। तो वो चीज़ है, समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4ab लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको बहुत प्यार से देखूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना लिखा हुआ है 4ab, ये जो मेरा बनेगा बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस में कितना b स्क्वायर प्लस में कितना 2ab माइनस में कितना 4ab, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा माइनस में कितना 2ab, ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे कितना बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे सर मेरे पास ये लिखा हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab लिखा हुआ था, तो जो पके हुए चावल है वो क्या करते बाबू इसमें, सर ये जो चीजें मेरे पास लिखी हुई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलते सर इसका 157 में से 32 गया तो कितना आएगा आपके पास 25,
और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। मतलब 957 माइनस में कितना है बाबू आपका 932 इसका होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625। खत्म कहानी, आगे बढ़ो। अच्छा खत्म, खत्म कर दिया मैंने है। चलो 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 अभी तुम्हारे को मोहब्बत करवाएंगे यार, ऐसे थोड़ी बजेंगे। अगर मेरे दोस्त, चलो ये क्वेश्चन करवाएंगे ना। अब जिसने रेशो नहीं पढ़ा उसको तो क्या, अब क्या बताएं। ठीक है, मैं कई जगह वीडियो देखता हूँ, ठीक है, आ जाते हैं यार हम लोगों के पास, तो कई जगह देखता हूँ मैं लोगों को ट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यार पता बातें तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट बोलता नहीं, मैं हमेशा इग्नोर कर देता हूँ। मैंने जब वन शॉट पढ़ाया, किसी भी चीज का वन शॉट देखना, जितने टाइप जानते नहीं है ना लोग उतने टाइप कराए मैंने एफकेट के अंदर जाकर के। रेशो देखना मेरा 3.5 घंटे का रेशो है मेरा। एवरेज देखना वो 3.5 घंटे के लमसम होगा, 3 घंटे या 3.5 घंटे का होगा। समझ में आया, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है वो मैंने। अगर कोई मेरे वन शॉट भी पढ़ लेगा ना तो 15 क्वेश्चन तो कर ही आएगा वो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मैं वो टीचर ही नहीं हूँ जो किसी भी एक ना टाइप को छोड़ दे। हर चीज कवर करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा बच्चा कहीं से, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मैं हमेशा इस चीज पे लगा रहता हूँ कि मेरे बच्चे के पास जो हमारा देखने के लिए आ रहा है, हमारे को जो देखने के लिए आ रहा है, हमारा जो भाई, छोटा बहन, छोटा भाई और छोटी बहन जो है, उसका कभी भी मेरे चीज से नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि उसके पास बेस्ट से बेस्ट चीज पहुंचे, और इसीलिए वन शॉट जाकर के देखना एक बार के लिए आप। लोग जितना अपना पूरे कोर्स में पढ़ाते होंगे ना उतना मैंने वन शॉट में पढ़ा दिया। वरदान सीरीज देख लो तुम एक बार के लिए, यही वरदान का ही पार्ट है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, हम भी सीखें धीरे धीरे। लेकिन मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ दिल से, बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। अब एक क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, बोल रहे हैं एक फॉरेस्ट है जिसमें 14% जो है टोटल एनिमल्स के क्या है, टाइगर्स है। क्या है, टाइगर्स। ठीक है भाई, 40% ऑफ द रिमेनिंग आर एलिफेंट एंड रेस्ट आर अदर्स। द डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स एंड अदर्स आर कितना है 7144 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड अदर्स, ये बोल रहा है। अपने आप में 100% क्या होती है, कहानी होती है टोटल एनिमल्स की। ठीक है भाई, इसमें से 14% क्या है आपके पास, टाइगर्स है। क्या है मेरे दोस्त, टाइगर्स। तो आप बोलोगे सर बचे कितने मेरे पास एनिमल्स, रेस्ट कितने बचे, 86 बचे। अब इस 86 में से मेरे दोस्त आप बोलोगे सर, ये बोल रहा है कि 40% जो है इस 86 का वो क्या है आपके पास, एलिफेंट्स है। तो इस 86 का 40% अगर आपके पास एलिफेंट्स है, तो आप बोलोगे सर 86 का 60% क्या होगा आपके पास, आप बोलोगे अदर एनिमल्स होंगे। ये अगर आपके पास एलिफेंट्स हैं, या आपके पास क्या है, अदर एनिमल्स हैं। ठीक है भाई, ऐसे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टाइगर एंड अदर्स, द डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स एंड अदर्स। तो आप बोलोगे सर टाइगर्स कितने मेरे पास 14% है, टोटल एनिमल्स कितने 100% है। 100% का मतलब कितना, अपने आप में 100 टाइगर्स है, 100 अपने पास क्या है, एनिमल्स है। ठीक है भाई, कुछ बच्चे आ गए सब भरने के लिए मेरे पास, बट कोई बात नहीं। हेलो, ठीक है, चलो क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, 86 इंटू 40%। गुरुकुल के बच्चे हैं जो पीजी में रहते हैं ना, अभी मैं रात को शूट कर रहा हूँ बट आ गए। ठीक है बच्चे, चलो देखो अब सारे के सारे बच्चे। तो आप बोलो सर 86 का 40%, दोबारा समझाता हूँ, डिस्टर्ब कर दिया। 100% अपने आप में एनिमल्स थे, उसमें 14% आपके पास टाइगर्स है, तो बचे कितने 86%। इस 86 का 40% जो है आपके पास एलिफेंट्स है। तो इस 86 का बचे कितने, आप बोलोगे 86 का 60%। तो ये क्या है मेरे पास, अदर एनिमल्स है। ठीक है भाई, ये बोल रहा है एलिफेंट्स, डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स एंड अदर्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स एंड अदर्स कितना है, 7144 है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं टाइगर की बात करूं तो वो कितना है, 14% है। अब इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना होगा 36, ये करूंगा इसको कितना आएगा 48 और 3 51.6 आ गया। कितना आएगा 51.6। तो आप बोलो सर ये कितना है 51.6 माइनस में कितना 14,
इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा 37.6%। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7144। कितनी गिवन है? 7144 गिवन है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बोल रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? 7144 डिवाइड बाय 37.6। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे बिल्कुल सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेंट्स एंड अदर? आपसे बोल रहा है गुलाम से, देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 86 का 20%। डिफरेंस कितना है? 86 का 20%। आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो, इसकी 86 के 20% की। तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? क्या बोलोगे? मेरे से सर 1% की वैल्यू नहीं निकलवा रहा, मेरे से निकलवा रहा है 86 का 20%। तो आप बोलोगे सर इधर मैं अगर 86 का 20% कर दे रहा हूं तो इधर ही मेरे को कितना करना पड़ेगा? 86 का 20%। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मेरा ये जो है इसको कैलकुलेट करने पे मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करने में मेरे पास क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा। अब बहुत प्यार से देखना, ठीक है? मैं कैसे यूज करता हूं? आपको कोर मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए, बिना कोर मैथमेटिक्स के आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब यहां आप क्या लगा सकते हो? डीएस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? डीएस। क्योंकि यहां पर सभी के अंदर क्या है? 8 8 8 8 है, तो ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे, बहुत प्यार से देखना, मतलब सर मेरा जो आंसर आएगा, आंसर बराबर में कितना है मेरे पास? 7144 डिवाइड बाय 37.6। ठीक है भाई, और इनटू में कितना है? 86। 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/10। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो भाई। इस 10 से ये कट गया मेरा। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से देखना, अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, काटा पीटी नहीं करनी है। आप बोलोगे सर आंसर इनटू में कितना? 376 बराबर में कितना? 7144 इनटू में कितना? इन दोनों को डबल कर दे, कितना हो गया तेरे पास? 12 16 17। ठीक है भाई, 172। बहुत प्यार से देखना, हालांकि मैं तो इसको और भी ऊपर कर देता, बट आप लोगों को सिखाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सीख लो। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर मैं चेक करूं डिजिटल सम को, तो आप बोलोगे सर ये कितना? 7 9 कट गया, यहाँ पे कितना गया? 1। ये कितना? आप बोलोगे सर 8 9 8 9 9 कट गया, तो यहाँ से कितना है? 7। यहाँ से डीएस कितना है आपके पास? 7 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे 9 कट गया, तो यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरे पास? 7। तो मेरा आंसर जो होगा ना, आंसर जो होगा मेरा, आंसर जो होगा बाबू, मेरे को वो एक चीज होगा, 1 इंटू 7 बराबर 7, तभी ये चीज पॉसिबल। मतलब आंसर जो भी होगा मेरा आंसर, उसका डिजिटल सम कितना होगा? उसका डिजिटल सम कितना होगा? आप बोलोगे 1 होगा। कितना होगा? 1। तो आप क्या बोलोगे? सर अगर उसका डिजिटल सम 1 होगा तो चेक करो कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है? 1 है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कितना? 9 कट गया, ये कितना? 10, और 10 का मतलब कितना होता है? 1। ये कितना आपका? 8 12 12 और 6 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये कितना? 9 कट गया, ये कितना? 10 18, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 9। ये भी कट गया, ये भी कट गया। आप बोलोगे 8 8 16 16 तो 18 कट गया, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। कितना है? ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर कितना है मेरा? 3268। समझ में आ गया सभी को? हाँ भाई, रिकॉर्ड हो गया, क्लियर हो गई पिक्चर? आया मजा? कैसे करा मैंने इस क्वेश्चन को? देख करके मजा आया? तो मेन चीज क्या है, हम हमारा टाइम कैसे बचाएंगे? जब हम चीजों को बहुत तरीके से सीखेंगे, गहराई से सीखेंगे, और गहराई से सीखने के लिए आपको खाना पड़ेगा। अब की बार जब आप हमारा मैथ्स का कंटेंट देखोगे ना, देख करके हिल जाओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीज़ है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे जानते हैं, अभी उनकी रेशो की क्लास है थोड़ी देर बाद, तो उनको पता है ये भाई परसेंटेज के क्वेश्चन है, ये मैं कभी भी छुपाता नहीं हूँ कुछ भी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ये चीज़ है। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, उसके बाद दिक्कत ही होगी। तो आंसर जो आएगा इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ये डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इनटू में ये चीज़ आएगी, बराबर में आएगा। बाकी फिर मैंने इधर का लगाया, डीएस लगाया, डिजिटल सम लगाया, इसका कितना है? 7, इधर से कितना है? 1। मतलब इधर कितना आ रहा है? डिजिटल सम 7, तो इधर भी कितना आना चाहिए? 7। 6 और 3 9 कट गया, तो इधर कितना गया? 7। मतलब आंसर जो भी होगा ना, उसका डिजिटल सम कितना होगा? 1। 1 इंटू 7 करूंगा तब जो 7 आएगा, 7 बराबर 7 करना है मेरे को। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये तो चलो मैं दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ, देख लो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारा भाई। इसको भी किससे करता है? डिजिटल सम से। कोई कैलकुलेशन नहीं, एक फॉर्मेशन कोर मैथमेटिक्स, और उसके बाद क्या? डिजिटल सम। ये क्वेश्चन भी किस में करवाया मैंने? एफ कैट में करवाया। ठीक है, देख लो आराम से, देखो देखो ये क्वेश्चन भी करवाया है। ठीक है, और अभी तो जब मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा लोगों को कि क्यों डिफेंस मैनिया फेमस है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये चैनल मेरे भाई ने बहुत शिद्दत से बनाया, मेरे बड़े भाई साहिल भाई ने,
और उनकी मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ और आप लोग भी इज्जत करते हो मुझे पता है, और इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट मैंने आपको सिखाया डिजिटल सम कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, एक छोटी सी वीडियो या बातचीत अपन जरूर करेंगे डिजिटल सम के ऊपर। जरूर समझ में आया कि हमेशा डिजिटल सम नहीं लगाना है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। जा करके आप जब मेरी ऑप्शन एलिमिनेशन देखोगे वरदान में तो समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में वहाँ पर एडिशन में क्या कर रहे हो तुम, डिजिटल सम लगा रहे हो, तो नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट क्या लगाओ, डिजिटल सम लगाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो डिजिटल सम वहीं लगाना है जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। जब ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे 8 है यहाँ पर 8 है तो मेरे ऑप्शन फंस रहे हैं तो डिजिटल सम लगाओ। समझ में आया, ये तो क्या करो, कोर मैथमेटिक्स लगाओ, वो तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको कोर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो उस चीज़ पर फोकस करो इंप्रूव करने पर। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर छोड़ के जाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।